हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद के ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सिकंदर का आक्रमण। इसमें टोटल हम लोग 4 पॉइंट्स देखेंगे। पॉइंट नंबर 1 है प्रस्तावना, आक्रमण के मुख्य कारण, आक्रमण के प्रभाव और परिणाम एंड देन निष्कर्ष। पॉइंट नंबर 1 में आते हैं प्रस्तावना। सिकंदर यूनान के मैसेडोनिया देश का एक बहुत बड़ा राजा था। उसका सबसे बड़ा सपना पूरी दुनिया को जीतना था। सिकंदर जो था जो यूनान के मैसेडोनिया देश का राजा था। ठीक है, ये आप लोग का एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। और उसका सपना था पूरे देश को जीतना। वह अपने समय के महान ज्ञानी अरस्तु का शिष्य था। दुनिया के कई बड़े और ताकतवर देशों को हराते हुए सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्सा पर हमला किया था। ठीक है, सिकंदर जो था वह अरस्तु का शिष्य था और उसने कई बड़े ताकतवर देशों को हराया था। इसके बाद उसने 326 ईसा पूर्व में भारत के उत्तर और पश्चिम देशों पर हमला किया था। वह भारत में कुल 19 महीना रहा। भले ही वह भारत को पूरी तरह से जीत नहीं पाया था, लेकिन उसके इस छोटे से सफ़र ने भारत और पूरी दुनिया के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया था। ठीक है, और सिकंदर भारत में 19 महीना रहा था, पर वह भारत को पूरी तरीके से जीत नहीं पाया था, लेकिन उसके छोटे से सफ़र ने भारत और पूरी दुनिया के इतिहास को बदल के रख दिया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे। पॉइंट नंबर 2 है आक्रमण का मुख्य कारण। सिकंदर के भारत पर हमला करने के मुख्य 2 बड़े कारण थे। पहला कारण है पूरी दुनिया को जीतने का सपना और भारत की धन दौलत। सिकंदर का सबसे बड़ा लक्ष्य पूरी दुनिया का राजा बनना था। उसने जब ईरान और इराक जैसे बड़े देशों को हराया तो उसका हौसला और भी बढ़ गया। इसके बाद उसने भारत की तरफ कदम बढ़ाया, क्योंकि भारत अपनी अपार धन दौलत और सोने चांदी और अच्छे व्यापार के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था। सिकंदर इस धन को लूटना चाहता था। ठीक है, तो सिकंदर का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या था? पूरी दुनिया का एक राजा बनना था। ठीक है, और जब वह ईरान और इराक जैसे देशों को हरा दिया था तो उसका हौसला और भी बढ़ गया था और वह भारत पर भी आक्रमण करके उसका धन दौलत लूटना चाहता था। ठीक है, साथ ही उस समय के यूनान लोगों का मानना था कि भारत को पार करते ही दुनिया खत्म हो जाती है और एक बड़ा समुद्र आता है। सिकंदर अपनी आंखों से दुनिया के उस आखिरी छोर को देखना चाहता था और उसे जीतना चाहता था। ठीक है, और कुछ यूनानी लोगों का यह भी मानना था कि भारत को पार करते ही दुनिया खत्म हो जाती है और वहाँ एक बहुत बड़ा समुद्र आ जाता है। सिकंदर जो था वह अपनी आंखों से दुनिया के उस आखिरी छोर को देखना चाहता था और उसे जीतना चाहता था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है भारत के राजाओं की आपसी दुश्मनी और एकता की कमी। उस समय भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्सा के राजा आपस में बहुत ज़्यादा लड़ते थे। उनमें कोई एकता नहीं थी और एक दूसरे के जानी दुश्मन थे। ठीक है, तो उस समय के जो उत्तर और पश्चिमी हिस्से के जो राजा थे वो लोग बहुत आपस में लड़ते थे। ठीक है, उनमें कोई भी एकता नहीं थी। इसी का फायदा सिकंदर को मिला। वहाँ का एक राजा जिसका नाम अम्बी था, जो तक्षशिला का राजा था, उन्होंने सिकंदर से डर कर बिना लड़े ही हार मान ली। अम्बी ने अपनी दुश्मन राजा पड़ोस को हराना चाहता था, इसलिए उन्होंने खुद सिकंदर को भारत आने का न्योता दिया था और उसकी हर तरह से मदद की थी। ठीक है, तो जो तक्षशिला का राजा था उन्होंने सिकंदर से डर कर हार मान ली थी और उसने सिकंदर का पूरा तरीक़ा से मदद किया था भारत में आने के लिए। ठीक है, भारत के राजाओं की इसी आपसी फूट और कमजोरी ने सिकंदर के लिए भारत पर हमला करना बहुत आसान हो गया था। ठीक है, भारत के जो राजाओं थे उनकी यही आपसी फूट और कमजोरी के कारण ही सिकंदर जो था वो भारत पर आक्रमण करने में सफल रहा था। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे आक्रमण के प्रभाव और परिणाम। सिकंदर के इस हमले ने भारत पर बहुत बड़े असर डाला, जिन्हें हम इन 2 महत्वपूर्ण बिंदुओं में देख सकते हैं। पहला है
भारत में एकता और नए मौर्य साम्राज्य की शुरुआत। सिकंदर के हमले से पहले भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से में छोटे छोटे राज्य आपस में लड़ा करते थे। सिकंदर ने इन सभी छोटे और कमजोर राजाओं को हरा दिया और उसके राज्यों को खत्म कर दिया था। सिकंदर के जो हमले से पहले भारत उत्तर पश्चिमी के जो हिस्से थे उनमें जो छोटे छोटे राज्य आपस में लड़ा करते थे, सिकंदर ने इन्हीं छोटे और कमजोर राजाओं को हरा दिया और उसके राज्य को खत्म कर दिया था। जब सिकंदर वापस चला गया था, वहाँ का राज्य खाली और कमजोर हो चुका था। इसका पूरा फायदा उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य और उसके गुरु चाणक्य ने उन सभी इलाकों को आसानी से जीत लिया और एक बहुत बड़ा तथा मजबूत साम्राज्य बनाया था। तो जब वह खाली और कमजोर जो राज्य खाली हो चुका था उसको पूरी तरीक़ा से चंद्रगुप्त मौर्य और उसके जो गुरु थे चाणक्य उन्होंने जीत चुका था और वहाँ पर एक बड़ा और मजबूत साम्राज्य बनाया था। इस तरह सिकंदर के हमले ने जाने अनजाने में भारत को एक करने में मदद की। इसके साथ ही सिकंदर ने भारत के बॉर्डर पर कुछ सैनिक और सेनापतियों को रहने के लिए छोड़ दिया, जिससे वहाँ के यूनानी लोगों की नई बस्तियाँ और छोटे छोटे राज्य बनाए। तो सिकंदर जो था वो भारत के बॉर्डर पर कुछ सैनिकों और सेनापतियों को रहने के लिए छोड़ दिया था, जिससे वहाँ पर यूनानी लोगों की नई बस्ती और छोटे छोटे राज्य बन गए थे। दूसरा कारण है व्यापार का बढ़ावा और नई कला व इतिहास की जन्म। सिकंदर के भारत आने जाने की वजह से जमीन और समुद्र के 4 नए रास्ते की खोज हुई थी। सिकंदर जो भारत आना जाना करता था उसके कारण से जमीन और समुद्र के 4 नए रास्ते की खोज हुई थी। इन नए रास्तों के खुलने से भारत व्यापार के लिए यूनान और यूरोप के देशों के साथ व्यापार करना आसान हो गया था। तो भारत के लिए यूनान और यूरोप देशों के साथ व्यापार करना बहुत आसान हो गया था इन रास्तों के कारण, जिससे देश में पैसा आया। इसके अलावा यूनान की मूर्ति बनाने की कला और भारत की कला जब आपस में मिली तो एक नया कला का जन्म हुआ, जिसे गंधार कला कहा जाता है। ठीक है, तो यूनान की मूर्ति बनाने की कला और भारत की कला का जब आपस में मिला तो एक नया कला का जन्म हुआ, जिसे हम गंधार कला कहते हैं। इसी कला के तहत इतिहास में पहली बार भगवान बुद्ध की बहुत सुंदर मूर्ति बनाई गई और इसी कला के तहत इतिहास में पहली बार बुद्ध भगवान की एक बहुत सुंदर मूर्ति बनाई गई। ठीक है, सबसे आखिरी फायदा यह हुआ कि सिकंदर के साथ कई यूनानी लेखक भारत आए थे। उन्होंने उस समय के भारत के बारे में सब कुछ अपने किताबों में लिखा, जिसे हम भारतीय इतिहास की सही तारीख और समय को जानने में मदद मिलती है। ठीक है, तो सिकंदर के साथ जब वहाँ से यूनानी लेखक भारत आए थे तो उन्होंने अपनी किताबों में भारतीय इतिहास के सही तारीख और उस समय की कुछ जानकारियाँ लिखी, जिससे हमें उस समय के इतिहास को जानने में मदद मिलती है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे निष्कर्ष। सिकंदर का भारत पर हमला लड़ाई के हिसाब से पूरी तरह कामयाब नहीं रहा था। इसका कारण यह था कि उसकी सेना डर कर व्यास नदी से ही वापस लौट गई थी और वह भारत के मुख्य हिस्सों तक नहीं पहुंच पाया था। ठीक है, तो सिकंदर का हारने का सबसे बड़ा कारण यह था कि जो उसकी सेना थी वह डरकर व्यास नदी से ही वापस लौट गई थी। जो मुख्य हिस्सा था मगध का साम्राज्य जहाँ था वहाँ तक उसकी सेना पहुँच ही नहीं पाई थी। ठीक है, उससे पहले ही वो लोग भाग गई थी। इसके बावजूद हम सिकंदर के इस हमले को बेकार नहीं कह सकते। इस हमले की वजह से भारत और यूनान देश एक दूसरे के करीब आए, जिससे दोनों के बीच व्यापार और मेलजुल का एक नया रास्ता खुला। ठीक है, इस हमले को हम बेकार भी नहीं कह सकते। इसी हमले की वजह से भारत और यूनान देश एक दूसरे के करीब आए और व्यापार का एक नया रास्ता खुला था। सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि इस हमले ने भारत के छोटे राजाओं की आपसी दुश्मनी को खत्म किया, जिसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के लिए उस सभी को मिलाकर एक मजबूत और अखंड भारत बनाने में बहुत आसान हो गया था। तो सबसे बड़ा फायदा यह हुआ था कि जब छोटे छोटे जो राजाओं थे भारत के, वह उनकी आपसी दुश्मनी खत्म हो गई थी और इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य
उन सभी राज्यों को मिलाकर एक मजबूत और अखंड भारत बनाने में सफल हुआ था। ठीक है, आज हम लोग सिकंदर का आक्रमण देखे हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यूनिट 3 देखेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरी चैनल पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।